अनुराधा, दिनेश, पूरव, प्लीज चेंज योर नेम। एम की जगह के करो। जय पाटिल, रौनक थोराट, आदित्य शिवाले, प्लीज ऑल्सो चेंज योर नेम। के 59 के whatever your serial number। सिंपल सा छोटी सी चीज है यार, इतना क्यों कंफ्यूजन है उसमें। चलो अब 1 मिनट के लिए सुन लो, फिर कॉपी करने का वापस से मैं टाइम दूंगा। Enthalpy of neutralization थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है because there are two different cases, strong and weak component के। It is an enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid completely give neutralization reaction with 1 gram equivalent of base। अब क्वेश्चन आता है सर ये क्या नया टर्म आपने डिफाइन कर दिया, 1 gram equivalent of acid 1 gram equivalent of base। So basically 1 gram equivalent is equal to amount of acid or base which can provide 1 mole of H plus और 1 mole of OH minus ion। तो हमने बजाय एसिड के मोल्स के हमने डिफाइन कर दिया, जब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तब कितना एनर्जी इन्वॉल्व होगा। क्लियर? और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई मुझे बताएगा तुम में से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? एनीवन? Sir, may I tell? यस। So the strong acid when ionized will release a very high number of H plus ions, whereas the weak acid will release less H plus ions. A strong electrolyte which almost completely dissociate into ions, weak electrolyte which partially dissociate into ions, it will not 100% dissociates into ions, it will exist in equilibrium। so correct बोला गायत्री ने, जो ज्यादा H प्लस देगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम H प्लस या OH माइनस देगा वो वीक। so 100% dissociate होगा means it exists in the form of H plus and Cl minus, Na plus and OH minus, NaCl सॉल्ट बनेगा और H2 बनेगा। क्या ये Cl माइनस Na प्लस दोनों तरफ सेम है? ये तो नेट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, यहाँ पे भी Cl माइनस यहाँ पे भी Cl माइनस। NaCl खुद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस Cl माइनस में एग्जिस्ट करेगा। तो नेट रिएक्शन यदि तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे नेट रिएक्शन होगा H प्लस फ्रॉम एसिड, OH minus from base, give H2। This basically Cl minus, Na plus, Cl minus, that will cancel out। They are not involved in the net reaction। हमें लग रहा है कि वो हैं, बट यहाँ भी Cl minus, यहाँ भी Cl minus, तो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उनका। क्या हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिक्स हो गया है क्या? क्या इतना समझ में आ रहा है हमें? इसका enthalpy change under standard condition, if the reaction is same, temperature pressure is also standard, everything is same, so enthalpy of reaction will also be same for all strong acid and strong base, and it is equal to minus 57.1 kilojoule per gram equivalent। मतलब जब 1 मोल H plus 1 मोल OH minus के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 gram equivalent means 1 mole of H plus। और किलो कैलोरीज में भी बात करेंगे, माइनस 13.68 रफली कैन बी रिटन एज माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। क्या इतना समझ में आता है क्या हमें? यस सर। गुड, करो। रिजल्ट तुम्हारा आया है नहीं आया ग्रुप पर अभी? नो सर। नो सर। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। अभी मैं लेक्चर के बीच में तो नहीं भेजता हूँ, नहीं तो आधे बच्चे उसमें देखेंगे, फिर लेक्चर के बाद सेंड करता हूँ। थोड़ा सा लास्ट टाइम से इंप्रूवमेंट हुआ है, नोट मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन के कारण हुआ है, एक्चुअली बच्चों ने इंप्रूव किया है। पिछली बार शायद 500 प्लस 1 बच्चे थे, इस बार 4 या 5 बच्चे हैं।
सर हम पेपर डिस्कशन कब करेंगे? पेपर डिस्कशन कब करेंगे? अभी रिजल्ट भेज देता हूँ मैं आज, फिर कल लेक्चर है ना मेरा, वापस कल कर लेते हैं। तुम अब अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे बतानी है। काफी बच्चों का टेस्ट के बाद आया था, सर हमें कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन गलत है वो दिख नहीं रहा है, तो उसका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो है ना नेक्स्ट डे दिखता है, उसको एक दिन बाद चालू किया जाता है। उसका रीजन ये है, यदि किसी बच्चे ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, मान लो 15 मिनट आधे घंटे लेट स्टार्ट किया, किसी बच्चे का पेपर पहले हो गया है, तो कहीं से इधर उधर आंसर कोई ना बताए, इसलिए ऐसा किया जाता है कि वो अगले दिन दिखे। जब पेपर ऑप्शन मतलब पेपर देने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद दिखता है। तो यदि जब भी टेस्ट हो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तुम देखोगे ना 10 o'clock के बाद, तो तुम्हें वो दिखेगा, राइट? जैसे यदि तुम अब लॉगिन करके देखोगे ना ऑनलाइन रिजल्ट.in पे, तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन तुमने सही किया है कौन सा गलत किया है, सही आंसर क्या था। सॉल्यूशन जरूर नहीं दिखेगा। और वो देखने के बाद तुम रेडी रहना किसके साथ? अपने क्वेश्चन नंबर के साथ, या तो रेडी रहना क्लियर कि सर ये क्वेश्चन नंबर में डाउट है, वो डिस्कस कर लेंगे फिर हम। जुनेद कहां पर शो कर रहा है? सर वो रेजोनेंस के एप्लीकेशन पर। तो वापस से लॉगिन कर लेना। ओके सर। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफी नेगेटिव है। सर आप वो रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार वापस? रिएक्शन, एक एसिड लिया है एक बेस लिया है, एसिड which can give 1H plus, base उतना amount which can give 1OH minus, when they are reacting to give salt and water, when both are strong, the definition of a strong acid and a strong base is which exist in dissociated form, H plus and Cl minus form, which exist in dissociated form, Na plus and OH minus form, NaCl एक salt है, it always exists in dissociated form, Na plus and Cl minus। तो ये Na प्लस कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो नेट रिएक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं रिएक्टेंट में Na प्लस लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट में Na प्लस लिख रहा हूँ। Cl माइनस विल आल्सो कैंसिल आउट, तो बचा क्या? H प्लस रिएक्ट कर रहा है OH माइनस से और पानी बन रहा है, तो H प्लस रिएक्टिंग विद OH माइनस टू गिव H2। आया अभी समझ में? यस सर। गुड। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर whether to find out the given acid is strong or weak, the given base is a strong base or weak base। 12th में जब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसमें ये मैं बताऊंगा कि कौन से एसिड स्ट्रांग है, कौन से बेस स्ट्रांग है, कौन से वीक है, क्लियर? उसके अलावा जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली पता लगते जाएगा कुछ जनरलाइजेशन है। जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, देयर बेस आर स्ट्रांग बेस, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BOH whole twice, MgOH whole twice, ये सारे स्ट्रांग बेस में काउंट होते हैं, क्लियर? और यदि हम बात करेंगे डी ब्लॉक के बेस या कुछ इनऑर्गेनिक बेस NH4OH, वो वीक बेस में काउंट होते हैं। कुछ जनरलाइजेशन है। एसिड, कुछ एसिड जो स्ट्रॉन्ग से HCl, H2SO4, HBr, HI, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स हैं, कार्बन कंटेनिंग मतलब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, HCOH, CH3COH, और बहुत सारे बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक बेसेस आर वीक बेस। या अब स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो कुछ जनरलाइजेशन है, धीरे धीरे पता लगते चले जाएंगे। हाँ, बट इसका आंसर ये है, इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, पता ही होना चाहिए कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, तुमको ज्यादा टफ नहीं। इवन आधे से ज्यादा तो मैंने अभी डिस्कस कर लिए 2 मिनट। सर लास्ट में क्या लिखा है सर आपने? Enthalpy of neutralization at standard state -57.1 और -13.68 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। इसको 4.2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब कोई भी एक एसिड
या बेस मेरी वीक रहा, weak acid weak base means what? There is some kind of acid which is not exist in dissociated form, जो 100% dissociated नहीं। चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। HCN एक weak acid है, ये एक रिएक्शन है हमारे पास। अरे NaOH तो एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, Na प्लस OH माइनस, दिस एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म सॉल्ट Na प्लस Cn माइनस, बट अब HCN तो H प्लस Cn माइनस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? क्या ये रिएक्शन नहीं करेगा? क्योंकि इट विल नॉट एग्जिस्ट इन डिसोसिएटेड फॉर्म, और करेगा भी तो आई थिंक 2 to 5% सिर्फ एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, क्या ऑनलाइन में ऐसा तो फील नहीं हो रहा मैं थोड़ा सा फास्ट बोलते जा रहा हूँ और तुम तक आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। वैसे ना कोई भी टीचर जब तुम्हें पढ़ा रहा है, कुछ भी इशू होता है, जैसे 2-3 चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ। हो सकता है काफी बार मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आवाज शायद मेरी पिच एक जैसी है, तो ऑनलाइन में वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है साउंड को लेकर, इको को लेकर, क्लियरिटी को लेकर, तो तुम रिस्पेक्टिव टीचर को क्लास में बताओ कि सर ये इशू चल रहा है। कभी कभी ये भी होता है स्टूडेंट के एंड पे इशू होता है, तो हम टीचर 1-2-3 बच्चों से वो कंफर्म कर लेते, तो फिर तुम रिज्वाइन कर सकते हो। और टीचर के एंड पे इशू है तो वो लेक्चर फिर डेफिनेटली थोड़ा मीनिंगलेस हो जाएगा सबके लिए, तो वहीं पे टीचर्स को तुम बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो भी टीचर, इको का, क्लियरिटी का, किसी भी चीज का। और शायद लास्ट टाइम बात हुई थी संदीप सर के लेक्चर में, शायद थोड़ा सा इशू आ रहा था ना बाबुल सर के लेक्चर में। Yes sir. अभी रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। हाँ, तो फिर मैंने आज लेक्चर था क्या सर का? हाँ हुआ सर। सर आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, तो ठीक है। सर से मेरी एक बार बात हुई थी, हालांकि पहले भी, अभी मैं और बात कर लेता हूँ। वो सर का ना मोबाइल शायद इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो या तो मैं सर को एडवाइस करता हूँ पेन टेप पे लेक्चर लें फिर, अभी जब तक उनका थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पेन टेप पे ये होगा कि वो सारी चीजें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? यस सर। मैं करता हूँ सर से बात। क्या क्या इशू है, चलो मुझे एक दो बता दो थोड़ा सा। क्या वो इको आ रहा था, क्या प्रॉब्लम थी? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बार बार। अच्छा ठीक है। सर बाकी आवाज उसके अलावा कोई और इशू? नहीं आता सर। आवाज नहीं आती है, और कुछ प्रॉब्लम? करता हूँ मैं सर से बात, करते हैं उसे रिजॉल्व, मतलब डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि कल से वो प्रॉब्लम ना हो। ओके, वापस आ जाते हैं वीक एसिड वीक बेस पर। HCN plus NaOH giving NaCN plus H2O, ये एक वीक एसिड है which does not dissociate 100% into ions। ये H plus Cn minus ion में डिसोसिएट करने के लिए we need to supply some energy, हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसे डिसोसिएट करने के लिए। जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ा ना, उसे हम लिख देते हैं Q डिसोसिएशन। So it does not exist in dissociated form. We need to dissociate HCN into H plus and Cn minus, हमें उसे डिसोसिएट करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक बार हमने इसे डिसोसिएट कर दिया तो H plus बन गया, Cn minus बन गया। Now it will react with NaOH which exists in this form, Na plus and OH minus form. Now it will react with OH minus to give this reaction. Clear? तो फिर वही रिएक्शन हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में था। इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, प्लस साइन। बता सकते हो यहाँ पे एनर्जी कितना रिलीज होता है? क्या ये -57.1 कभी हमने नीचे H plus OH minus react to give H2O, Na plus Cn minus will cancel out, Cn minus Na plus। ये तो वही रिएक्शन हो गया जो नीचे देखा था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एनर्जी पिक्चर में आ गया, क्यों डिसोसिएशन।
So enthalpy of neutralization for weak acid or weak base, when any one component is weak, just एक extra term आ जाएगा. कौन सा term आएगा? Enthalpy of neutralization under standard condition will be minus 57.1 plus Q dissociation. यहीं पे हम कैलोरीज में लिखेंगे minus 13.68 plus Q dissociation in kilojoule in kilocalorie. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या हो रहा है एग्जैक्टली. जो वीक कंपोनेंट डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं था, फर्स्ट वी नीड टू ब्रेक देम इनटू आयंस H plus and Cl minus ion. Now this H plus ion will react according to this reaction. जैसे पहले रिएक्ट कर रहा था. इस रिएक्शन में इतना एनर्जी इन्वॉल्व है, यहां से यहां पर एनर्जी इन्वॉल्व है प्लस Q डिसोसिएशन. इज दैट ओके नाउ? Yes. Yes, sir. आई एम वेटिंग, जल्दी कॉपी करो. Done, sir. सभी का हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे.
Enthalpy of phase transition. कोई डिफाइन करेगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? फ्यूजन मैंने डिफाइन किया है. एंथैल्पी चेंज व्हेन one mole of a substance converted from solid to liquid state at its melting point. यहां तक सब कुछ सेम होगा. वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्टेड फ्रॉम, क्या चेंज आएगा वेपराइजेशन में? Liquid to gas. Liquid to gaseous. लिक्विड टू गैस एट इट्स Boiling point. Boiling point. गुड. So what is last second line? Before Enthalpy gas. is Liquid. No one sir. mole of a substance converted liquid to gaseous phase at its boiling point. Clear? Yes sir. Sir, 2 minutes, sir.
Enthalpy of sublimation when 1 mole directly converted from solid to gas below its melting point. Melting point से कम होना चाहिए. हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Sublimation definition is clear. Yes, sir. Last है इसमें enthalpy of atomization.
नेक्स्ट है enthalpy of atomization. It is an enthalpy change when 1 mole of a substance is obtained in gaseous phase in atomic form. 1 मोल gaseous atom का हमें चाहिए from its elemental state. ये जो भी स्टार्टिंग में दे रखा है, half H2 can give H gas, carbon solid can give carbon gas. तो यहाँ पे 1 मोल gases चाहिए. Enthalpy of atomization. By chance कार्बन इसके लिए enthalpy of atomization, enthalpy of sublimation सेम होगा. कभी-कभी मैच कर सकता है, right? सर वो हाफ H2 H देता है, समझा ना? Enthalpy of atomization is defined when 1 mole of gaseous atom is obtained. तो यहाँ पे 1 mole हाइड्रोजन गैस, 1 mole of कार्बन गैस, इसका एलिमेंटल स्टेट H2 है क्या? क्या इसका एलिमेंटल स्टेट ग्रेफाइट कार्बन सॉलिड है क्या? यस. तो यहाँ पर H2 हाफ इसने लिया है क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए बाय डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर दिया है. क्लियर? ओके सर. जैसे हमने ऑलरेडी काफी कुछ टाइप के इंथॉल्पी देखे हैं, और भी बहुत सारे टाइप के इंथॉल्पी हो सकते हैं. जैसा रिएक्शन वैसा इंथॉल्पी. लाइक इंथॉल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन मींस इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो एंथैल्पी ऑफ एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन में एंथैल्पी जितना चेंज होगा. क्लियर? कुछ और टर्म्स देखते हैं हम. लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, इसे LE से भी डिनोट किया जाता है. देखो बोर्ड पे देख लो, फिर कॉपी कर लेना. It is an enthalpy change when 1 mole of an ionic solid, 1 mole of an ionic solid is formed from its gaseous constituent ions. Ionic compound ions होंगे Li plus Bl minus gaseous ions combined to give solid. तो एनर्जी जो भी इन्वॉल्व होगा, लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी. क्या गैसियस आयन से आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एनर्जी रिलीज होगा क्या सिस्टम से? गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, राइट? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Could you explain again? माइनस ऑफ लेटिस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन आ गया. यहीं पर हम देखेंगे एक और एग्जांपल, ये 1 मोल MgF2 is formed from its gaseous ions. तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना है, 1 Mg plus 2F माइनस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी. तो यहाँ पे भी माइनस. इसी रिएक्शन को यदि मैं अपोजिट लिखूंगा, 1
मोल आयनिक कंपाउंड को गैसेस आयंस में ब्रेक करोगे तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब प्लस ऑफ एल आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसका जस्ट पॉजिटिव, इसमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, इसमें एनर्जी रिलीज होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. So can you explain the second reaction again? 1 mole of MgF2 is formed from its gaseous ion, Mg2 plus ion, 2F minus ion, Mg2 plus ion, 2F minus ion. Clear? Yes, sir. हमने हाइड्रेशन इंथैल्पी डिफाइन किया है ना, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे एक बार हाइड्रेशन एनर्जी। कल एक और लेक्चर है ना मेरा, कर दो आप, कॉपी कर लिया है? सर 1 मिनट। हाँ सर, कल है आपका लेक्चर। One mole of gaseous ion completely dissolved in aqueous solution excess of water. Na plus gaseous ion when dissolved in excess of water, यहाँ पे excess of water कर लेना, to give Na plus aqueous, मतलब वही enthalpy of solution और hydration energy सेम होगा, सिर्फ gaseous ions के लिए डिफाइन कर रहे हैं। So energy will be released, delta H will be minus of hydration energy.
चलो चलें आगे, कॉपी कर लिया है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग है बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल जस्ट उसको नेम दिया, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, कुछ स्पेशल नहीं है, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। Li solid half Cl2 gas giving LiCl solid. What is the enthalpy change? What is the definition of this reaction? इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा कितना होगा? कितना होगा एंथैल्पी ऑफ, क्या फॉर्मेशन रिएक्शन है? क्या इसके एंथैल्पी चेंज को मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर सकता हूं क्या? When 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their standard state. Yes, sir. अब देखो, मुझे डेल्टा एच एफ नॉट कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स के जो मेरे पास एंथैल्पी चेंज है उसके हेल्प से मैं डेल्टा एच एफ नॉट कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं एलाइज सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और सब्लिमेशन, दोनों में से कोई भी है, either एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब मैं इस एलाई गैस में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, Li प्लस गैस, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो एनर्जी पिक्चर में आएगा वो आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। हाफ Cl2 को हम ब्रेक करेंगे Cl गैस में, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो आएगा बॉन्ड एनर्जी। हमने Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक किया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज बॉन्ड एनर्जी। Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक किया है, कितने Cl2 है? हाफ, तो बॉन्ड एनर्जी बाय 2, इतना एंथैल्पी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। वैसे मैं बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करने वाला हूँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। जो Cl है उसको ब्रेक करने में, Cl और Cl में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी लगेगा? क्या Cl बन गया, इस Cl को अब हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई कर दिया। यहाँ पे होगा एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा है क्या पीरियोडिक टेबल में? Yes. So minus of electron affinity will be enthalpy change. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बन गया Cl माइनस। अब Li प्लस गैस, Cl माइनस गैस दोनों कंबाइन होकर बना देंगे LiCl सॉलिड। बता सकते हो इसका डेफिनेशन क्या है? Li प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस गिविंग LiCl। ये कौन सा एंथैल्पी चेंज होगा? ये डेल्टा H किसके इक्वल होगा? कुछ डिफाइन किया है क्या इसके जस्ट पहले? क्या डिफाइन किया है? लैटिस एनर्जी। Lattice energy. माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगा, सो माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग वेदर रिएक्शन अकर इन वन स्टेप और मेनी स्टेप्स, the total change in of enthalpy, the total change in energy will remain same. This enthalpy is equal to this plus this plus this plus this plus this. जो हम एक स्टेप में जा रहे हैं तो सिर्फ 5 स्टेप में ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, इन पांचों का एडिशन इक्वल टू दिस। Is that okay? Yes, sir. ऊपर वाला कॉपी हो गया था, हाइड्रेशन एनर्जी कर लो कॉपी, बोनेवर साइकिल भी। Lattice enthalpy, which is minus of lattice energy, electron gain enthalpy which is minus of electron affinity. तो
तो दोनों फॉर्म में लिख दिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड एनर्जी ऑफ Cl2 by 2, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ लिथियम। तो 1 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। मे बी पॉसिबल क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हो और ये पूछा हो, कोई भी एक पूछा होगा, आउट ऑफ 5 + 1 6, 5 will be given, 1 you need to find out. कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम इस चैप्टर में। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कल के लिए ना सिर्फ इतना करना, जो होमवर्क दूंगा तो कर ही लेना, बट एक बार थर्मोकेमिस्ट्री के पूरे लेक्चर नोट्स पढ़ लेना है पहले। मैं थोड़ा सा एक रफली पूरा चैप्टर होने के बाद रिवाइज करा दूंगा थर्मोकेमिस्ट्री, ताकि कहीं कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा कि कैसे लिंक करना है एक टर्म को दूसरे टर्म से, कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो सारे क्लियर हो जाएंगे। बट वो क्लियर तभी होंगे जब तुम एक बार पढ़ लोगे नोट्स अच्छे से। क्लियर? और जैसा सर ने मैसेज शायद ग्रुप पे डाला है, तुम्हारा टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट होगा डेफिनेटली, वो ऑफलाइन होगा, सिचुएशन थोड़ी सी जैसे भी सही होगी उसमें ये चैप्टर रहने वाला है। चलें कुछ क्वेश्चंस करें। लास्ट लेक्चर में कहां तक क्वेश्चंस कराए गए थे? प्राप्ति कहां तक हो गए थे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में? सेक्शन एच से कुछ क्वेश्चंस कराए थे? यस सर, H1 और H6 कराया था। ओके, रफली 3-4 क्वेश्चंस करते हैं अभी हम। सेक्शन आई मैं बोर्ड पे लिखता हूं, मैं डेफिनेटली उसको बोर्ड पे सॉल्व भी करूंगा, तुम्हें अटेम्प्ट करना है पहले। सर 3, 5, 6 और 8 भी हो गए थे। चलो I4 I5 J1 J2 एक्सरसाइज 1, ये क्वेश्चंस करने हैं अभी। एक्सरसाइज 2 में पहले कहां तक होमवर्क दिया गया था, किस क्वेश्चन तक दिया गया था? $35. एक्सरसाइज 3 से कुछ होमवर्क था क्या? चलो एक काम करता हूँ, कल के लिए मैं होमवर्क सिर्फ इतना देता हूँ जो काफी कम रहेगा, अप टू सेक्शन जे एक्सरसाइज 1, जिसमें भी सेक्शन जे, तो यहीं पे दोनों क्वेश्चन अभी हो जाएंगे और काफी कुछ पहले हो चुका है, मतलब बहुत कम होमवर्क है। लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ना, कल की बात फिर मेरा होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्लियर? कल मैं ट्राई करूंगा कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के बचे हुए क्वेश्चन सारे मैं क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दूं, सिर्फ एक्सरसाइज 3 बचेगा जो होमवर्क में दे दूंगा। तो कल का लेक्चर काफी यूजफुल होगा, क्योंकि मैं अब तक जो भी थर्मोकेमिस्ट्री में किया है सबको थोड़ा सा रिकैप करवा कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा चैप्टर खत्म करके। ये क्वेश्चन जल्दी से अटेंड करो अभी।
नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए लेक्चर्स का। Yes. क्योंकि 1 और 15 मिनट्स तो डेफिनेटली थोड़ा कम रहता है। अभी स्टार्टिंग में कर दिया था 1-2 वीक, तो 2 लेक्चर को देखते हैं, 1.5 और कर देंगे, एक लेक्चर 1 और 15 मिनट्स जैसा पहले हुआ करता था। J2 तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, बस एग्जैक्टली इसमें वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। J2 में तो पहले J2 ही कर लो क्योंकि बोर्ड पे किया हुआ है ऑलरेडी। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन। इन 6 में से एक इंफॉर्मेशन पूछा गया है। आंसर कितने बच्चों को आ गया J2 का? चलो मैं सारे वैल्यू पुट करता हूँ। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एटमाइजेशन एंड सब्लिमेशन बोथ आर सेम फॉर लिथियम। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज गिवन 160। उसके बाद डिसोसिएशन बोन एनर्जी इज गिवन 244। इसको 244 रख दो, 244/2। थर्ड ionization energy is given 520। so ionization, potential ionization energy both are same, 520 रख दिया इसको हमने। then electron affinity is given -365। और में डायरेक्ट नेगेटिव दे रखा है, जो नेगेटिव होता ही है। so again you don't need to put further negative sign। एनर्जी रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो -365। lattice enthalpy is given -400। ये दे रखा है हमें -400। हो जाएगा क्या अभी सॉल्व? हो जाएगा? सर Am I audible? Yes. लैटिस फाइंड करना है ना। अच्छा मैंने गलती लिया, लैटिस एनर्जी निकालना में इसको डेल्टा एच दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैटिस एनर्जी विद नेगेटिव साइन और डेल्टा एच एफ इज गिवन। लास्ट में डेल्टा एच एफ दे रखा है -400। हो जाएगा अभी। लैटिस एनर्जी कितना रिलीज होगा, इसको इधर लेके जाना, इसको राइट साइड ले आना। क्लियर? सर वो 116 नेगेटिव क्यों नहीं? 116 नेगेटिव क्यों नहीं है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन नेगेटिव क्यों होगा? सर क्या एंथैल्पी ऑफ
सब्लिमेशन तो पॉजिटिव होगा ना, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना तुझे। सर गैस से सॉलिड बन रहा है ना सॉलिड से गैस, सर। सब्लिमेशन में गैस से सॉलिड बनता है, सॉलिड से गैस बनता है। सर लेकिन रिएक्शन में गैस क्यों दिया है फिर? कहाँ दिया है रिएक्शन में गैस? क्या बोलना चाह रहा है? ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, Li सॉलिड से Li गैस, ये मैंने बनाया है। अब बता क्या गैस दे रखा है उसमें। उन्होंने तो पूछा है एंथैल्पी, Li प्लस गैस Cl माइनस गैस जब ये बना रहा है तो ये कितना है, ये पूछा है उन्होंने, दिया थोड़ी है। मतलब उन्होंने पूरा स्टेप्स एज्यूम किया है, उन्होंने एज्यूम किया कि तुम्हें ये आता है, अब तुम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वे बन रहा है तो ये कैलकुलेट करके बताओ। तो ये पूरा मैंने सेट डिजाइन किया, बोन हेबर साइकिल, ये रिएक्शन लिखा, ये दे रखा है, मैं ये दे रखा है, ये सारे वैल्यूज दे रखे हैं। तू बोल रहा है Li गैस दिया, वो तो इस रिएक्शन का दिया है, इस रिएक्शन का थोड़ी दिया है कोई। समझ में आया? सर समझा। चलो, डाउट इन एनी अदर क्वेश्चन? I4 I5 J1 बता दो पहले। J1 तो डायरेक्ट है। किस रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे लैटिस एनर्जी? क्या लैटिस एनर्जी गैसेस आयंस जब आयोनिक सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो लैटिस एनर्जी डिफाइन होती है क्या? J1 का आंसर क्या होगा? किसी को भी नहीं आ रहा J1 का आंसर? Am I audible or not? Third. Sir, third. KBr solid giving K plus gas, Br minus gas. Ionic ions in gases form solid form by definition. Third answer. चलो ठीक है, सेक्शन जे तक दिया है, सेक्शन जे तो हो ही गया आज क्लास में। सेक्शन आई तक होमवर्क है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेक्चर नोट्स थर्मोकेमिस्ट्री के अच्छे से पढ़ लेना, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री। कल मैं चैप्टर कंप्लीट करके काफी कुछ क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं। बाय सर।